पुलिस वाले आज मार रहे हैं खाकी वर्दी जो पाए और भी कहीं पड़े होंगे। जिन बच्चों का हाथ में लगा हाथ टूट गया है, मेडिकल से बाहर हो गए हैं, उनका क्या होगा? लाला लाजपत जी को लाठी पड़ी थी, वैसे विद्यार्थियों को लाठी पड़ी है और इसका जवाब 10 मार्च को दिया जाएगा। और अब विद्यार्थी उल्लू नहीं बनेगा, पहले बता दे रहे हैं, विद्यार्थी जाग गया है अब। दोस्तों, हम हैं इलाहाबाद में, जो आज बदला हुआ नाम प्रयागराज, और प्रयागराज में यहाँ पे सपने बुने जाते हैं। सपने बुने जाते हैं। जितने भी छात्र हैं दूर दूर से आ कर के, जितने भी छात्र हैं पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले जब 26 जनवरी जब देश की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, उससे एक दिन पहले यानी 25 तारीख को पूर्व ऐसा घटना घटती है जो पूरे देश में शर्मसार हो जाती है। इसकी बात कर रहे हैं कि इलाहाबाद में जो छात्र तैयारी कर रहे थे, जिनके सपने थे कि मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ दिखा पाऊँ, अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर पाऊँ, लेकिन उनके सपने को तोड़ दिया जाता है। तैयारी करता है तो सपना यही होता है कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो थोड़ा सा लड़कों से जानकारी प्राप्त करें किस तरह से तैयारी करते हैं यहाँ के लड़के। क्या नाम है आपका? राहुल विश्वकर्मा। अच्छा, राहुल जी, क्या कब से तैयारी कर रहे हैं? जी मैं 3 साल से लगभग यहाँ हूँ। अच्छा, 3 साल से यहाँ पे हैं। बीच में कोरोना वगैरह भी आ गया था, जाना पड़ा घर भी। अच्छा, और फिर भी भाग दौड़ लगा रहता है यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि जब आप घर से तैयारी करने के लिए निकले होंगे तो क्या क्या सपना सजाए होंगे पहली बार? जी देखिए, जब कोई छात्र या कोई भी घर से बाहर निकलता है तो अपने साथ एक सपना लेकर चलता है। बिना सपने के तो कोई बाहर जाएगा नहीं। हम लोग अभी सपना लेकर यहाँ आए हैं, लेकिन अब सरकार की वजह से सपना लगता है कि अधूरा ही रह जाएगा। सरकार की वजह से सपना अधूरा होगा। अगर आप रूम में, अगर यहाँ की बात करें, छोटा बघाड़ा में रहते हैं आप, एक रूम कितने का मिल जाता है? देखिए रूम तो लगभग 3000 साढ़े 3000 वगैरह इतने में तो मिलेगा ही। खर्च कितने का पड़ जाता है, कितना पड़ जाता है महीने? 5000 लगभग पड़ जाएगा। 5000 रुपया खर्च हुआ और 3000 साढ़े 3000 रुपये रूम का किराया। और भी कुछ एक्स्ट्रा खर्च आते हैं? एक्स्ट्रा खर्च तो अपने ऊपर है। काफी किताब भी तो बाकी है। जी जी बिल्कुल लेना पड़ता है। अगर देख लिया जाए तो लगभग महीने का 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च आते हैं। और 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च करने का जब आते होगा, जब भी कोई लड़का तैयारी करता होगा तो सोचता होगा हम 1 साल में प्राइस कर लेंगे और 1 साल के बाद अपने सपने हम पा जाएंगे। तो 3 साल की उम्मीदों को क्या लगा कि जो आप लोगों ने अभी तैयारी कर रही है, अब तो सरकार भी जाने वाली है, इतने सालों में फिर लगता है कि अभी कुछ दिन में हो पाएगा कुछ? अब देखिए उम्मीद तो आखिरी सांस तक रहेगी। अब देखते हैं क्या होता है आगे। अब ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं है सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ हम नहीं बात करेंगे, बात ये करेंगे कि भैया किस तरह से तैयारी की जाती है, कितना समय लगता है तैयारी करने में? सुबह से कितना घंटा तैयारी करते हैं? लगभग 8 घंटे। 8 घंटा डेली पढ़ लेते हैं डेली। अच्छा, तो घर लेकिन से कभी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाता है टाइम में। कंप्रोमाइज नहीं। अगर बात करें फैमिली से कितना पैसा मिल जाता है? अरे फैमिली से तो लगभग 4000 मिलता है। उसी में रूम भी है, उसी में खाना 3000 रूम का भाड़ा भी है। इवन 1000 मतलब 1 मंथ का। 6000। अगर अच्छा, एक दिन का शाम का टाइम पर सब्जी कितना लगती है? अब भाई अपने ऊपर है, 20 का भी मिलेगा, 25 का, जैसा सब्जी जैसा आप खाना चाहते हैं। हाँ। आप चाहे तो 500 का भी खा सकते हैं, 1000 रुपये का भी खा सकते हैं। हैं। मिनिमम तो 20 रुपये का होगा। ये सब्जी कोई भी सब्जी ना मिलेंगे 20 रुपये का, उससे सस्ता कुछ नहीं मिलेगा। लगभग अगर सारा कुछ मिला दिया जाए तो 100 रुपये खर्च हो जाता है। हाँ, अगर एक दिन का खाना देखें 100 रुपये तो पड़ ही जाएगा। एक दिन का 100 रुपये, 30 दिन का 3000 रुपये। जी जी बिल्कुल। फैमिली वाले देते हैं 4000 रुपये। कभी कभी वैसा पनीर वनीर बनाना पड़ता है, लगभग क्या है पैसा 150-200 खर्चा हो जाता है। क्योंकि कि आप यही तैयारी करते हैं? आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 3 साल। फैमिली वाले सबसे बड़ा बात यह होता है कि जितने भी छात्र लोग हैं जानना चाहते हैं कि जो इलाहाबाद के छात्र हैं महीने का कितना रुपया खर्च कर हो जाता है पढ़ाई करने में? मिनिमम 6-7 हज़ार रुपये। और फैमिली से कितना? फैमिली थोड़ी ना लेके रहते हैं। फैमिली नहीं देती है। फैमिली वाले से पूछे आप, हम लोग का मिनिमम 6-7 हज़ार तो ही जाता है। नहीं, फैमिली वाले कितना दे देते हैं? अच्छा, फैमिली से मिलता कितना है? मिल जाता है 6-7 हज़ार खर्च तो मिल ही जाता होगा। लेकिन अगर देखा जाए कि मिनिमम जितना भी 5000-6000 से कम नहीं लगेगा। रूम का किराया कितना देना होता है? 2,500 से 3,000 4,000 जैसे लोग। 2,500 मिनिमम है, 2,500 मिनिमम है। इससे मिनिमम नहीं मिलेगा। अगर इलाहाबाद की बात करें, प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज में अगर एक रूम का किराया कम से कम पड़ता है आपको तो
2,500 से 3,000 रुपये, और 2,500 से 3,000 रुपये के बाद 3,000 रुपया खर्च भी हो जाता है, लगभग 6,500 तो लाइट बिल भी लग रहा है हम लोग का। अच्छा, बिजली बिल भी लग रहा है? 300-400 महीने का आता है। अच्छा, 300-400 बिजली बिल भी लगता है। अच्छा, और इस बिजली बिल के सब कुछ खर्च होता है, लेकिन अभी तक कोई रोजगार की बात नहीं की गई। अगर ये 5 सालों में देखा गया, आप तो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कितना रोजगार कितने लोगों को मिला है? मेरे आसपास जान में तो किसी को भी ना। अगर आपके जान पास में किसी को नहीं मिला? आसपास जितने किसी को नहीं, अब हमारे साथ के को नहीं मिला। सर, ये जो रोजगार की बात हो रहा है, जैसे ऊँट की मुंह में जीरा होता है ना, वैसे ये लोग दिए हैं। समझ रहे हैं सर? तैयारी कर रहे हैं तो ऊँट की मुंह में जीरा जैसा लग रहा है। यस, नहीं मतलब जो वैकेंसी दी गई ये लगभग 5 साल में, वो जैसे ऊँट के मुंह में जीरा होता है ना कि उसको जनाई नहीं देगा, वैसे तो ये दिया गया। कोचिंग करते हैं? कोचिंग जी। कोचिंग का फीस कितना होता है? कोचिंग का फीस अगर जो वनडे का है सर, लगभग 15,000 रुपये ले लेते हैं। 15,000 पहले ले लेते हैं और साल भर तक पढ़ाई होती है। हाँ, अब कोरोना लगे वो भी समझिए, और इसके बाद फिर महीने का खर्च जी। इसके बाद जब नौकरी नहीं जाएगी, वैकेंसी नहीं आएगी, तो फिर क्या होगा? तो क्या होंगे सर? बेरोजगार होंगे। बेरोजगार होंगे। जबकि वैकेंसी अगर आती है तो कहीं न कहीं इन सभी छात्रों का भविष्य बन जाएगा। इसके फैमिली वाले स्वतंत्र हो जाएंगे, खुश भी रहेंगे कि हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं कहीं न कहीं उनको कोई रोजगार मिल पाया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, 25 जनवरी के दिन घटना हो जाती है। इससे बड़ी वो होता है कि जो अगर गांव से अगर कोई बच्चा निकल कर शहर से आता है, अगर वो नौकरी पाता है, अगर वो निकलता है तो वहाँ गांव में इमेज बनती है, चलिए फलाने का लड़का पा गया नौकरी, तो हम भी अपने बेटे या बेटी को भेजिए शहर में पढ़ने के लिए। मोटिवेट मिलता है कि चलिए, जब वो किसान का लड़का अगर पा सकता है तो हम भी पा सकते हैं। जुनून होता है कि हाँ हम पा सकते हैं। लेकिन हाँ, उदाहरण है, समाज हम पे देखती है, पूछती है भाई क्या कर रहे हो, समझ रहे हैं सर? और क्या बात होता है कि जैसे अगर यद्यपि नहीं मिला, अगर हम लोग लौट गए तो जो है उनका उदाहरण दिया जाएगा कि उनका लड़का गया था और देखो नहीं पाया, लौट आया। हाँ, पहले होता था कि जब कोई नौकरी पाता है तो ये होता है कि नौकरी पाया उसका लड़का तुम भी तैयारी करो। लेकिन आज की स्थिति ये है कि उदाहरण बन गया है कि उनको देख लो 2 साल से 3 साल से काव खा लिए तो खा लिए। 5 साल के में बीजेपी की सरकार में जनता को सिर्फ चूतिया बनाया गया। इसमें सब ज्यादा विद्यार्थी लोग सबसे ज्यादा झेले हैं 5 साल में। सबसे ज्यादा अगर कोई किसी का वो हुआ है, सब ज्यादा विद्यार्थी लोगों का हुआ। और ये बीजेपी सरकार में वही राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, ये सब हम क्या मतलब है? विकास के लिए अगर कुछ बोलना होगा तो जाती है, काशी मथुरा बाकी है, और बच्चों को रोजगार की फिक्र नहीं है छात्रों को। हमें लगता है अगर कोई रोजगार देगी तो एक ही सरकार है, वो पढ़ा लिखा है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया है, वो माननीय अखिलेश यादव जी। चलिए, 10 मार्च को इनका सरकार खत्म होने जा रहा है। 10 मार्च। हर जैसे लाला लाजपत जी को लाठी पड़ी थी, वैसे विद्यार्थियों को लाठी पड़ी है और इसका जवाब 10 मार्च को दिया जाएगा। एक बात और अभी आज के पेपर में लिखा हुआ है, खास कर जागरण में, कि 5 लाख युवाओं को नौकरी और 61 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया गया। योगी सरकार कह रही है विद्यार्थियों को चूतिया बना रहे हैं। आज भी बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। अच्छा। पहले भी बोले थे, और क्या हुआ? 2 करोड़ दिए रोजगार? नहीं दिए हैं। कोई मिला भैया आप सबको? नहीं मिला है। तो वही तरह सबको उल्लू बना रहे हैं बस। और अब विद्यार्थी उल्लू नहीं बनेगा, पहले बता दे रहे हैं। विद्यार्थी जाग गया है। अब की बार भैया बाबा सबको पार कर देंगे, समझ लीजिएगा। एक चीज और बात बताते हैं, अभी जब जो घटना घटी उससे लोग कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने भी कहा था कि ये उपद्रवी है, जो यहाँ पे रह रहे हैं लड़के, उपद्रवी का बात कह दिया कि उपद्रवी है। भैया आप बताइए, उपद्रव कौन किया? जिस लाज में घुस के मारे हैं, बच्चे गए थे मारने के लिए, वो गुरु में पढ़ रहे थे, बताइए वो गए थे मारने, वहाँ उपद्रव किए थे? कौन लाठी आके मारा भैया आपको? और पुलिस वाले इससे पहले वही गाली देते हैं, कौन मारा? माँ बहन की गाली देते हैं, ये बताओ पुलिस उनको क्या अधिकार है माँ बहन की गाली देने के लिए? हम कह रहे जो पुलिस वाले आज मार रहे हैं, खाकी वर्दी जो पाए और भी कहीं पड़े होंगे, छात्राओं के ऊपर मार रहे हैं। हम लोग कहते हैं दंगाई हैं, उपद्रवी हैं। अरे आप पहले समझो, आप बड़े बड़े दंगा कराए, हाथरस मामला देख लो, उस परिवार की बेटी के न्याय जो रहा है, लेकिन आप नहीं दे पाए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इन सभी छात्रों के साथ जो
जिनके साथ ये धोखा हुआ है, पुलिस वालों ने जो किया है, क्या इसके ऊपर किसका आदेश था? जब तक किसी का आदेश नहीं होगा तब तक कोई पुलिस वाला क्यों किसी को मारेगा? अगर बात करते हैं तो सवाल उठते हैं कि नहीं, बार बार कहे भी जा रहे हैं कि जिन पुलिस वालों ने गलती की है उनको जो है कि सस्पेंड कर दिया गया। अगर नीचे के पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया तो ऊपर वाले जिन्होंने आदेश दिया है उनका क्या हुआ है? अगर हम छात्रों से बात करेंगे, भैया आपसे बात करें, आप कह रहे हैं हमको सस्पेंड कर दिया जाएगा, और जिन बच्चों का हाथ में लगा हाथ टूट गया है, मेडिकल से बाहर हो गए हैं, उनका क्या होगा? सरकार बोले कहीं उनको लिखित में दे भैया आप जहाँ भी अगर परीक्षा पास कर रहे हैं तो आपको मेडिकल में फ्री दिया जाएगा, कोई निकालेगा नहीं उसमें से। सरकार इसको बोलना चाहिए ना, बच्चों के हाथ में लगे हाथ टूट गया भैया, जहाँ लाठी पड़ी है उसको बताइए।